सुनते हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर भद्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब लगी कुशलन जीव कहूँ सपने हूँ मन बिसराम। जब लगी भजतन राम कहूँ शोक धाम तज काम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में ही उसे मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर में काम यानी विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी का नहीं भजता, श्री राम जी का भजन नहीं करता, तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मक्षर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सेवक सायक कटिभा था। और लोभ मोह मत्सर यानी डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट भयभीत करते हैं, हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण नहीं करते हैं। ममता तरुण तमी अधियारी राग द्वेष उलूक सुखारी। तब लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। और कहते हैं ममता पूर्ण अंधेरी रात है, ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीवन के मन में बसती है जब तक प्रभु यानी आपका प्रताप रूपी सूर्योदय नहीं होता। विभीषण जी कहते हैं अब मैं कुशल मिटे भय हारे देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा परे अनुकूला ताहि न व्याप त्रिवधि भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणा रविंद्र के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए हैं, मेरे सारे भय मिट गए हैं। हे कृपालु, हे भगवान, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल यानी आध्यात्मिक आधि दैविक और आधि भौतिक ताप व्यापते नहीं हैं। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ सुबयाचरण कीन्ही नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा ते ही प्रभु हर से हृदय मोहि लावा। और कहते हैं मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, शुभ कर्म नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। विभीषण जी कहते हैं अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। देखऊं नैन विरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। 33वां दोहा है। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरणों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ जानु भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर दोही आवे सभय शरण सकी मोही। श्री रामचंद्र ने कहा हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काग भुसुंडी जी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए तो तज मद मोह कपट छल नाना करहु सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट को त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बाधी बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर यानी बांधकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है यानी सारे सांसारिक बंधनों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं
और जिसके मन में कोई हर्ष और शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरहु देहन नहीं आने निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। और तुम सरीखे संत यानी तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहोरे से यानी कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता हूँ। भगवान राम जी विभीषण जी से कहते हैं, सगुनोपासक परहिता निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो सगुण साकार यानी भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है मुझे। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहि जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपरयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री रामचंद्र के वचन सुनकर बानरों के समूह कहने लगे, कृपा सिंधु कृपा समूह श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण, और ये बात सुनकर विभीषण जी, सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनकर और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं, यानी बहुत प्रसन्न होते हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है, बार बार प्रणाम करते हैं, उनके चरणों पे गिरते हैं। सुनहु देव चराचर स्वामी, प्रणत पाल उरे अंतरयामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। विभीषण जी ऐसा कह रहे हैं। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एवं मस्त कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। विभीषण जी कहते हैं भगवान से, एवं मस्तु ऐसा ही हो, और भगवान जी कहते हैं ऐसा ही हो। कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहीं राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि भई न भय अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, यानी वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। 48वां दोहा है, विश्राम लेता है अगले एपिसोड में। और कुछ अगर त्रुटियां हो तो क्षमा कीजिएगा और एक बार सुनिएगा जरूर।